नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और बता दें आपको कि इन दिनों आई हुई है राजस्थान पीटीआई और साथ ही साथ यूपी टीजीटी 2022 वैकेंसीज जो कि कई लोगों का सपना है सिलेक्शन पाना यूपी टीजीटी 2022 में। जी हाँ दोस्तों, 2021 में जो लोग कुछ ही मार्क्स से रह गए थे, जो कि सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर सके, उनको बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो लगातार कठिन परिश्रम करें, रिवीजन करें, मेहनत करें, तैयारी करें, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, रिवीजन करें और सिलेक्शन प्राप्त करें इस वैकेंसी में जो कि आ चुकी है। तो अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे दिए जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस को डेली जरूर देखा कीजिए और रिवीजन किया कीजिए। तो आपकी प्रिपरेशन और हेल्प करने के पर्पज से ही ये वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑफर स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता परीक्षण में 3 परीक्षण मद कौन से होते हैं? आपको सही टेस्ट बैटरी आइटम्स की पहचान करनी है कि कौन से इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो देखिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ऑफर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ऑफर का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ये फुल फॉर्म होता है ऑफर का। ऑफर एक मोटर फिटनेस टेस्ट होता है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने टेस्ट बैटरी आइटम होते हैं, तो 6 टेस्ट बैटरी आइटम शामिल किए जाते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इन 6 टेस्ट बैटरी आइटम्स में से कौन से 3 जो हैं वो ऑफर में शामिल होते हैं दिए गए ऑप्शंस में से, और कौन से शामिल नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ACE, यानी कि ऑप्शन नंबर ACE जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो सभी 6 टेस्ट बैटरी आइटम्स जो कि ऑफर टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो आप नोट डाउन करते चलिए। नंबर 1 पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स होता है, जो कि शोल्डर स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए किया जाता है। नंबर 2 फ्लेक्स्ड लेग सिटअप्स होता है, यानी कि सिटअप्स लगवाए जाते हैं जो कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए होते हैं। नंबर 3 शटल रन, जो कि एजिलिटी मेजरमेंट के लिए। नंबर 4 स्टैंडिंग लॉन्ग जंप या ब्रॉड जंप, जो कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए होते हैं, एक्सप्लोजिव पावर को मेजर करने के लिए होते हैं। नंबर 5 50 यार्ड डैश, जो कि स्पीड मेजरमेंट के लिए होते हैं। और नंबर 6 टेस्ट बैटरी आइटम जो होता है वो होता है 600 यार्ड रन, जो कि एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए इसमें होता है। तो ये सभी 6 आइटम्स जो होते हैं ऑफर टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बता दें यूपी टीजीटी और राजस्थान पीटीआई में नहीं पूछा जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ये किस ईयर में इसके बारे में बताया गया था। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में 1943 में बताया गया था। और किसके द्वारा? तो ल्यूसिन एवं ब्रोहा के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। और ये जो टेस्ट है वो किस स्किल का मेजरमेंट करता है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता बताना जो होता है परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कि वे कितने चपल हैं, यानी कि कितने एजिलिटी के साथ वो मूव कर पा रहे हैं, कितना जल्दी मूव कर पा रहे हैं, कितना जल्दी बॉडी को मोड़ पा रहे हैं, टर्न कर पा रहे हैं, तो ये कहलाता है एजिलिटी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने की किस क्षमता को मापता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट बैडमिंटन की जो फ्रेंच शॉर्ट सर्विस है वो सही सर्विस करने की लो क्षमता को मापता है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस का संबंध किस
गेम से होता है? तो बैडमिंटन से होता है। ये सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट परीक्षण की अवधि जो होता है वो वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JCR परीक्षण क्या मापता है? और सबसे पहले आपको बता दें कि JCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्टिकल जंप, J का मतलब वर्टिकल जंप, C का मतलब चिनिंग अप, चिन अप्स जिसको बोलते हैं, और R का मतलब होगा शटल रन। तो यहाँ पे JCR का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट ये सामान्य गामक योग्यता यानी कि जनरल मोटर एबिलिटी के मेजरमेंट के लिए एक टेस्ट होता है जो कि किसके द्वारा दिया गया था? BE फिलिप जी के द्वारा 1957 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? BE फिलिप के द्वारा 1957 में दिया गया था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कि किस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं होता? तो मेंटल टेस्ट जो होते हैं उनके लिए जब हम स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं तो हमें मेल एंड फीमेल में डिफरेंस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा देखिए, जो स्किल टेस्ट होते हैं या एथलेटिक टेस्ट होते हैं या जो फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो इन सभी का जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं या टेस्ट तैयार करते हैं तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस और साथ ही साथ मेल एंड फीमेल के को देखना जरूरी होता है कि उनके हिसाब से ये टेस्ट बनाए जाएं या डिजाइन किए जाएं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाई को मापने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे एर्गोमीटर के नाम से जाना जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए, एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, उसे क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, चपलता जांच। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि जैसे एक कोन रख दिया और फिर बच्चों को थोड़ा दूर रख दिया गया और फिर जिग जैग रन करवाया जाता है, तो ये टेस्ट किस लिए किए जाते हैं? तो ये चपलता यानी एजिलिटी टेस्ट मेजरमेंट के लिए ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन टेस्ट की इफेक्टिविटी व्यक्ति के किस मूल्यांकन की योग्यता होती है? और बात की जा रही है कि कूपर 12 मिनट वॉक एंड रन, कूपर के द्वारा जो 12 मिनट वॉक एंड रन टेस्ट डिजाइन किया गया था, तो वो किस चीज का इवैल्यूएशन करता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एंड्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, जहां पे काफी देर तक चलने की बात की जाती है, दौड़ने की बात की जाती है, मैराथन रेस की बात की जाती है, तो वहां पे आपको पता है कि एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलअप यानी कि लड़कों के लिए और फ्लेक्स्ड आर्म, आपको पहले हमने बता दिया है आफर टेस्ट के जो फर्स्ट बैटरी में शामिल किए जाते हैं, लड़कों के लिए पुलअप्स करवाए जाते हैं और लड़कियों के लिए हाथ लटकाने का परीक्षण यानी कि फ्लेक्स्ड आर्म जो लड़कियों के लिए होता है। तो ये जो फिटनेस टेस्ट होता है, तो ये युवाओं के फिटनेस के लिए जो टेस्ट होता है, और इसमें देखिए किसकी बात की गई है? आफर की बात की गई है। तो ये क्या मापते हैं? ये किस चीज के मेजरमेंट के लिए उपयोगी होते हैं? तो ये हाथ और कंधे की मजबूती को मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, यानी कि शोल्डर स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए किए जाते हैं पुलअप्स एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? तो व्यक्तिपरकता जो है वो एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक अच्छे परीक्षण का मानदंड जो होता है वो क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, वैधता यानी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ओके, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक और है वो हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड एक और है, मुझे भूल रहा है यहाँ पे वो टर्म इंग्लिश में है, तो बताते हैं आपको आगे के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मसल्स स्ट्रेंथ को, मसल एंड्योरेंस को मापने के लिए जो जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वो क्या है? तो देखिए क्या है यहाँ पे, 12 मिनट दौड़ एवं चलना जो है ये मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता, और मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने
मापने के लिए जो किए जाते हैं वो क्या हैं, देखिए सिटअप्स, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग और दूर तक चलना, ये मसल एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए सही टेस्ट होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1965 में नेशनल फिटनेस कोड की स्थापना की गई थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में क्या शामिल होता है? तो बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना जो है मैकडोनाल्ड फुटबॉल टेस्ट में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ प्रशिक्षण पद्धति यानी सर्किट ट्रेनिंग की बात की जा रही है। जो सर्किट ट्रेनिंग है वो मॉर्गन एंड एडम्सन के द्वारा कब दिया गया था? इसे 1953 में दिया गया था। तो इसे कहाँ पे दिया गया था? एनवीएस 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए तो लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड में इसे दिया गया था, या इसको किया गया था, इस परीक्षण को किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। ओके, ये मॉर्गन एंड एडम्सन के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट, पर्यवेक्षक की वह प्रवृत्ति जिसके तहत वह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है, तो वह पद्धति कौन सी कहलाती है? इसे हालो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। निस्तर गति उत्पादक परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, और किस चीज का मापन किया जाता है? आबाद वेग में जोड़ों की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव की गति से है। शारीरिक शिक्षा के इस स्वरूप को किसने चिन्हित किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑफर यानी कि जो पहले हमने आपको बता दिया है, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। ओके, और यहाँ पे 7 टेस्ट आइटम लिखा है जो कि 6 टेस्ट आइटम होते हैं मेनली, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना यानी कि यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षण पुनः परीक्षण यानी कि टेस्ट रीटेस्ट विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त तो होता है, तो किस चीज के लिए होता है? देखिए ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट हियर। परीक्षण की विश्वसनीयता को मापने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ओके, रिलायबिलिटी के लिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो होता है वो रिलायबिलिटी को मेजर करने का एक टेस्ट होता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हृदय की क्षमता का मापन करना। पहले हमने आपको बता दिया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो मेन होता है ये हृदय की क्षमता का हृदय क्षमता यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजरमेंट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, और 1943 में ल्यूसिन ब्रोहा के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा ये टेस्ट डिजाइन किया गया था। इंडियाना गामक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 60 सेकेंड स्क्वाट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे चिनिंग अप, स्ट्रैडल चिनिंग, पुशअप्स और स्टैंडिंग वर्टिकल जंप और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और स्क्वाट थ्रस्ट, ये सारी चीजें इंडियाना गामक दक्षता परीक्षण में शामिल किए जाते हैं और 60 सेकेंड स्क्वाट शामिल नहीं किए जाते। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो 1943 में। फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? तो हृदय वाहिनी सहनशीलता। ओके, सेम थिंग यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? तो शरीर संरचनात्मक आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज का पता लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एनाटॉमिकल एज का पता लगाया जाता है। जैव धारिता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्पाइरोमीटर के द्वारा वाइटल कैपेसिटी का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकत को किसके द्वारा मापा जाता है? ये देखिए राजस्थान पीटीआई में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डायनेमोमीटर जो है वो ताकत को मापने के लिए यूज किया जाता है। ओके, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैकक्लॉय फॉर्मूला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दैट 4 आयु प्लस हाइट यानी कि एज प्लस हाइट प्लस वेट अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? पहले हमने आपको बता दिया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ल्यूसिन एंड ब्रोहा 1943 कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इंटू 100 किया जाता है इसमें, और इसके बाद जो सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी इंटू 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके,
नेक्स्ट, परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? यूपीएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखिए, स्प्लिट हाफ पद्धति का प्रयोग जो है वो विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? स्प्लिट हाफ पद्धति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे लंबी कूद के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मापता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति, यानी कि यहाँ पे मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो क्रॉस वेबर टेस्ट यूज किया जाता है। यह टेस्ट हेंस क्रॉस तथा सॉरी फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट है ये हेंस क्रॉस और उनके सहयोगियों ने 1954 में फिजिकल फिटनेस के लिए बनाया था, और इसमें पेट, उदर यानी कि पेट की न्यूनतम मांसपेशी ताकत का जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मापन करता है? अगेन बात की जा रही है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की। तो कई बार ये क्वेश्चन अदल बदल के अलग अलग शब्दों में पूछा जा रहा है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें फ्रेंड्स, देखिए कि टटल पल्स अनुपात टेस्ट, टटल पल्स रेशियो टेस्ट जिसे बोलते हैं, और रन वॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं, इन टेस्ट का यूज भी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के साथ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के मापन के लिए या मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो ये तीनों ही सही ऑप्शन है, उपयुक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, टटल पल्स रेशियो टेस्ट टटल जी के द्वारा 1930 में दिया गया था, और रन वॉक टेस्ट जो है वो केनेथ एच कूपर के द्वारा 12 मिनट रन वॉक टेस्ट है, एक्चुअली ये 1990 में ये दिया गया था। तो ये भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की माप के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टिची टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफर्ड का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया था? पहले ही बता दिया है, ल्यूसिन एंड ब्रोहा ने 1943 में। नेक्स्ट, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है 100 मीटर तेज दौड़ के द्वारा। देखिए स्पीड मेजरमेंट की बात की जा रही है, तो स्पीड मेजरमेंट 100 मीटर स्प्रिंट के द्वारा मापा जा सकता है, सभी को पता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 मिनट रन या वॉक टेस्ट जो है, कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि ये एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए होता है। ओके, और कूपर टेस्ट एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जिसे केनेथ एच कूपर ने 1968 में बनाया था। ओके, अमेरिका आर्मी के लिए बनाया था। शरीर का मोटापा मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर जो होता है वो लीन बॉडी मास को मापता है। नेक्स्ट, व्यक्ति की लंबाई के मापन का उपकरण कौन सा है? तो स्टेडियोमीटर इज करेक्ट आंसर। स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए होता है। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट, रक्त दाब को मापने का यंत्र, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। डायनेमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। डायनेमोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मनुष्य, पशु और यंत्र द्वारा प्रयुक्त बल या शक्ति मापने के काम आती है। ताकत का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शक्ति मापन के लिए। गोनियोमीटर यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पाइरोमीटर यानी कि फेफड़ों की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सहन शक्ति परीक्षण के लिए ट्रेडमिल का यूज किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक होते हैं? तो देखिए, वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त और शैक्षणिक प्रयोग हो, ये सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर है, ना कि 98.4 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये करेक्ट आंसर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 बार होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आई थिंक इसका आंसर जो है वो 3 बार होगा। आपको अगर कुछ डाउट है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों, कि 2 बार सही होगा या 3 बार इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? तो उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए हम थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस करते हुए चलेंगे, और अभी खत्म करते हैं जल्दी से वीडियो को, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता? तो हथेली पर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए स्किन फोल्ड कैलिपर की बात यहाँ पे की जा रही है कि स्किन फोल्ड कैलिपर जो होता है तो वो निम्नलिखित भागों से वसा की मोटाई मापी जाती है। तो कौन कौन से भागों से? देखिए, बाइसेप्स, उदरी स्किन फोल्ड से, काफ मसल या छाती का स्किन फोल्ड, और जो फीमेल का होता है वो 2 भागों से लिया जाता है, यानी कि बाइसेप्स स्किन फोल्ड और इलियक स्किन फोल्ड। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा गया था तो आई थिंक उसका आंसर जो है वो यहाँ पे 2 ही होगा, कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना आवश्यक है। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 ही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा जो डाउट था मुझे वो ये था, तो आपको बता देते हैं कि स्किन फोल्ड कैलिपर में जो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कितने जगहों से मापन किया जाता है, तो पुरुषों के लिए 3 जगह से और महिलाओं के लिए 2 पार्ट से किया जाता है, ये करेक्ट आंसर है। किसी परीक्षण की वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड सिटअप्स पेटों की शक्ति, सहन शक्ति और गति को मेजर करने के लिए। खेलकूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर जिम्नास्ट और तैराकों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट, तो स्कोलियोसिस का मेजरमेंट करने के लिए स्पाइनोग्राफ का यूज किया जाता है। कोई भी मेजरमेंट तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित होता है उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा। नेक्स्ट, बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है, यह शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करता है। डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता हैं? तो 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट के। शारीरिक संरचना को मापने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। JCR यानी कि वर्टिकल जंप, सर्जेंट जंप, JCR का फुल फॉर्म है सर्जेंट जंप, C का मतलब चिनिंग अप और रन का मतलब है शटल रन। तो ये इसमें क्या क्या होता है आपने देख लिया, सर्जेंट जंप है, वर्टिकल जंप नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। तो ये इसका फुल फॉर्म है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण ल्यूसिन ब्रोहा के द्वारा किया गया था। किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है? तो जैविक क्षमता के लिए। एलाइनोमीटर किसके मापन में यूज किया जाता है? तो भंगिमा यानी कि पोस्चर मेजरमेंट के लिए लाइनोमीटर का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, पोस्चर को मापने के लिए लाइनोमीटर का यूज होता है और साथ ही साथ स्कोलियोमीटर का यूज भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फुफ्फुस की क्षमता मापने के लिए बेट स्पायरोमीटर का यूज होता है। ट्रेडमिल का उपयोग भागने में किए गए कार्य को मापने के लिए होता है। अच्छे जांच के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है? तो सब्जेक्टिविटी जो होता है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट का जो है क्राइटेरिया नहीं होता है। ये देखिए, ये जो मुझे भूल रहा था ये क्वेश्चन, तो जो मेन जो स्टैंडर्ड टेस्ट के जो क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा होता है रिलायबिलिटी और तीसरा होता है वैलिडिटी, जो कि मुझे भूल रहा था इंग्लिश टर्म, हिंदी में वहाँ पे दिया हुआ था। वैलिडिटी जो है वो 3rd नंबर पे है।
तो ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ये क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट के। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग में लाते हैं? तो 6 मिनट वॉक टेस्ट। आफर्ड परीक्षण युवा में किस चीज का मेजरमेंट करने के लिए होता है? तो मोटर फिटनेस टेस्ट है ये एक प्रकार का, जिसमें 6 टेस्ट बैटरी आइटम्स शामिल किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। BMI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉडी मास इंडेक्स, मोटापा जानने के लिए क्या सूत्र अपनाया जाता है? तो किलोग्राम में वजन और मीटर में हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। स्किन फोल्ड कैलिपर शरीर की वसा मापन के लिए और शक्ति मापन के लिए डायनेमोमीटर। अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ स्पर्धा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता देते हैं कि एक स्पाइरोमीटर को फेफड़ों का आयतन और किसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑक्सीजन की खपत को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज किया जाता है। मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? तो वर्गीकृत व्यवस्था यानी कि हिरार्किकल अरेंजमेंट पर आधारित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स का जो क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लेस देन, जो बता दें कि नॉर्मल BMI कितना होना चाहिए इंडिविजुअल का, तो 18.5 से 24.9 जो होता है वो नॉर्मल BMI होता है। और अगर ये 18.5 से कम होता है तो ये अंडर वेट में आता है, यानी कि अल्पभार में। और अगर ये 24.9 से ज़्यादा होता है, यानी कि 25 से 29.9 होता है, तो ये किस में आ जाता है? ओवरवेट में आ जाता है। और अगर ये 30 से 34.9 के बीच में आता है तो ये ओबेसिटी फर्स्ट में। और अगर 35 से 39 के बीच में आता है तो ओबेसिटी सेकेंड में। और अगर ये आपका जो है 40 से ज़्यादा हो जाता है तो वो ओबेसिटी थर्ड में आता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज करते हुए चलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।